जिन मुसलमानों के लिए आप शब्द बोलते हैं, क्या 2007 के चुनाव, 2009 के लोकसभा चुनाव में क्या मुसलमानों की वोट इन्होंने नहीं मांगी? तो आपने दलित की बात कही, तो चंद्रशेखर आपको चुनौती नहीं लगते? देखिए, उनकी भी लोकप्रियता काफी बढ़ रही मैं है। ये कह रहा हूँ कि मैं क्यों उनको चुनौती की बात करने लगूं? तो साथ में है वो आप। अच्छा, मुझे एक एमएलए का चुनाव लड़ना है सरदा विधानसभा से। सरधना में चुनाव होंगे, आप 2027 में वहाँ से लड़ने जा रहे हैं। वहाँ का जो समीकरण है, वहाँ पर दलित बड़ी संख्या में हैं, जाट भी हैं और मुसलमान भी हैं। तो आप उनको साधने के लिए क्या आपने सोचा हुआ है कि मैं कैसे 20 आप साल उनको से वहाँ, मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ वहाँ, और मुझे उंगलियों पर है हमारे गांव, मोहल्ले, जाति किसकी कहाँ पर है, कौन कहाँ पर रहता है, किसकी समस्या क्या है। तो आपने दलित की बात कही, तो चंद्रशेखर आपको चुनौती नहीं लगते? देखिए, उनकी भी लोकप्रियता काफी बढ़ रही मैं है। ये कह रहा हूँ कि मैं क्यों उनको चुनौती की बात करने लगूं? तो साथ में है वो आप। अच्छा, मुझे एक एमएलए का चुनाव लड़ना है सरदा विधानसभा से। कुछ लोग बड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो मान लिया मैं क्यों उनकी बात करने लगूं? भाई, मुझे अपनी पार्टी की बात करनी है। लेकिन मुझे समाजवादी, लोकप्रिय तो है ही, मुझे मदद तो मिलेगी। मैं क्या तो रहा हूं, मुझे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना है। बहन जी नहीं है नेता, तो बहन जी भी नेता है। तो वो तो मान लिया जयंत चौधरी जी की आप लोकदल की बात कर रहे थे, क्या इसी शख्स ने नहीं कहा? वीडियो निकाल के देखिए, लोकदल को 1.5 जिले की पार्टी किसने कहा? इन्होंने तो कहा था। अभी की तो बात है कुछ दिन पुरानी, अब कुछ भी बोलने लगेंगे तो इसका कोई मतलब थोड़ा ना है। अगर आप बताइए कि इन्होंने कहा था नहीं कहा था? चंद्रशेखर पर बताइए कि क्या उनके बिना या उनके साथ में या गठबंधन हो सकता है समाजवादी देखिए, पार्टी ये का? पार्टी तय करती है, पार्टी के बड़े नेता तय करते हैं। हम लोगों को जिस राह पर चलना है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी सरना विधानसभा की है, और जहां पर पार्टी हमें लगाएगी हम वहां पर काम करेंगे। और हमारा जो काम है, समाज के दबे कुचले, लाचार, शोषित, वंचित, पीड़ित और कमजोर वर्ग का साथ देने का है, और उस पर लगातार हमारी पार्टी और हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर की जो लोकप्रियता है आज के समय में, अगर वो साथ नहीं होंगे समाजवादी पार्टी से, अच्छा, लेकिन सरदना से, अच्छा, तो ये अभी 2024 अभी चुनाव हुआ है ना, हाँ। समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत गई। हम समाजवादी पार्टी के लोग, माननीय अखिलेश यादव जी जो तय करेंगे, इंडिया गठबंधन का, माननीय अखिलेश यादव जी ने बोला इंडिया गठबंधन जो मिलकर बनेगा सबका, वो सामने आएगा सबके। पहले जब चुनाव हुए थे 2024 वाले लोकसभा के, एक मंच पर साथ में भी आए थे, लेकिन बात नहीं बनी थी, तब क्या हुआ? मैं बता रहा हूं ना आपको कि जो इंडिया गठबंधन के लोग तय करेंगे, बड़े नेता तय करेंगे, वो सबको मान्य होगा। तो जिस तरह से सरधना में चुनाव होंगे, आप 2027 में वहाँ से लड़ने जा रहे हैं, वहाँ का जो समीकरण है, वहाँ पर दलित बड़ी संख्या में हैं, जाट भी हैं और मुसलमान भी हैं। तो आप उनको साधने के लिए क्या आपने सोचा हुआ है कि मैं कैसे 20 आप साल उनको से वहाँ, मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ वहाँ, और मुझे उंगलियों पर है हमारे गांव, मोहल्ले, जाति किसकी कहाँ पर है, कौन कहाँ पर रहता है, किसकी समस्या क्या है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मेरे उंगलियों पर गांव है, उंगलियों पर मोहल्ले हैं। हमारे यहाँ, मैं आपको बता दूं 1 मिनट के अंदर, हमारे यहाँ 4 कस्बे हैं। सरदना बड़ा कस्बा है, तहसील है। हमारे यहाँ लावड़ कस्बा है, फलावदा कस्बा है, दोराला कस्बा है, और गांव के नाम अगर गिनवाने लगूं तो आपको 1-1.5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, नहीं तो हमारी उंगलियों पर है। मैंने गांव गांव जाकर, मोहल्ले मोहल्ले घूमकर, गरीबों में रहकर, कमजोर पक्ष के साथ रहकर, और मेरा सीधा एक कहना आपके चैनल के माध्यम से, मैं जाति के नाम पर किसी को बड़ा या छोटा नहीं मानता। मैं, कोई जाति बड़ी नहीं हो सकती, ना कोई जाति छोटी होती है। सब जातियां इक्वल हैं, और जाति हम लोगों ने नहीं बनाई है, जाति पहले से ही बनी हुई है। इसलिए मैं जाति के हिसाब से ना किसी को बड़ा मानता हूं, ना छोटा मानता हूं। हमारे क्षेत्र में हम लोगों ने मेहनत की है, काम किया है, प्रत्येक तबके में काम किया है, और खास तौर से गरीब तबके में हम लोगों ने लगातार काम किया है। तो उसी पे हम लोग लगातार काम करते हैं, और उसी के ऊपर जनता तय करेगी। और मैंने स्पष्ट कहा कि संविधान में व्यवस्था की गई है, हर 5वें साल चुनाव होंगे। 5वें साल तक चुनाव आते आते जनता को यह तय करना चाहिए कि कौन आपका हितैषी है, कौन आपका हितैषी नहीं है, कौन आपका सम्मान कर रहा है, नहीं कर रहा, कौन आपके बीच में है या नहीं है। तो मैंने स्पष्ट कहा, अगर मैं उस चीज पर, जिस पर आप वोट डालते हैं, उस कसौटी पर अगर खरा उतरता हूं, तो अतुल प्रधान को वोट दीजिए, और मैं अगर उस कसौटी पर सामने वाले के मुकाबले हल्का हूं, तो आप मुझे वोट मत दीजिए।